स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बीए जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC 132। और मैं काफ़ी 2 दिन से सोच रही थी कि वीडियो अपलोड करूं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और बारिश होने के कारण क्या हो रहा था ना कि बारिश का साउंड बहुत ज़्यादा था और हवा का साउंड भी बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए बारिश की वजह से चारों तरफ का जो साउंड था वो साउंड काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और मेरी वीडियो में वैसे ही बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा होता है, और बारिश का अगर बैकग्राउंड साउंड आ जाए तो मेरा साउंड आप लोगों को अच्छी तरह से और फिर डिस्टर्बनेस लगेगा, अच्छा सुनने में आप लोगों को लगेगा भी नहीं। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड रहता ही है, ऊपर से बारिश वाला साउंड रहे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आएगी, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो आज फिर से मैं रिकॉर्ड की, आज थोड़ा बारिश रुक गई है तो मैं सोची चलो रिकॉर्ड कर ले, तो मैं सोची कि चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसीलिए तो ये BUDC 132 जो है, इसका मैं आज इससे पहले मैं इसका इकाई के सिलसिले में बताई थी कि इसका कौन कौन सा इकाई है और कितना है, और कौन कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, इकाई में क्या क्या पढ़ना है, इनके सिलसिले में मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। और आज मैं बताऊँगी जो इकाई नंबर 1 में क्या है और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। और फिर जो इससे पहले वाली जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, उसको भी मैं बताने की कोशिश करूँगी, उसमें क्या क्या उसका जवाब क्या होगा उसको भी बताने की कोशिश करूँगी, है ना, उसको भी बताने की कोशिश करूँगी। और इसका जो सबसे पहला नंबर इकाई है वो गज़ल के ऊपर है, गज़ल की तारीफ इर्तका इन सब के ऊपर है। तो सबसे पहले हम एक गज़ल के बारे में पढ़ लेंगे, गज़ल क्या है और उसकी क्या क्या अक़साम है और किस तरह से वो आगाज़ में आए, उनके सिलसिले में पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन को दिखाऊँगी, है ना। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल शनफ़ शकन है। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने उसे बजाय तौर पर उर्दू शायरी की आबरू कहा। उर्दू में जब से तनकीद का बाकायदा आगाज़ हुआ, उस वक्त से लेकर अब तक गज़ल तरह तरह के एतराज़ात का निशाना बनती रही है, लेकिन उसकी मकबूलियत कम होने के बजाय हर बार बढ़ती ही गई। और ये साबित हो गया कि गज़ल में ज़माने के साथ बदलने, हर ज़रूरत को पूरा करने और हर तरह के मज़मून को अदा करने की सलाहियत मौजूद है। और अब तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस सनफ़ शकन को कभी ज़वाल ना होगी, है ना। जो गज़ल पहले ज़माने से शुरू हुए अभी तक गज़ल काफ़ी ये में है ना। तो आज उसके बाद आ जाएगा गज़ल की तारीफ़, है ना। तो जो गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उसके माने औरतों से बात करना या औरतों की बात करना। इस सनफ़ को गज़ल का नाम इसलिए दिया गया कि हुस्न व इश्क़ ही उसका मौजू होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके जो मौज़ूआत में वसीयत पैदा हो गई थी, और आज गज़ल में हर तरह की मज़मून को पेश करने की गुंजाइश है ना। पहले सिर्फ वो इश्क़ व आशिक या हुस्न सूरत की ही गज़ल में उसकी मौजू थी, उसी के सिलसिले में गज़ल होती थी, लेकिन बाद में वो चीज़ बदल गई, है ना। बाद में उसमें अलग तरह की ये पैदा हो गई, गज़ल में हर तरह की चीज़ को पेश करने लगे शोरा ने, है ना। तो उसके बाद आ जाएगा गज़ल की इब्तिदा अरब में हुई, वहाँ से ये ईरान में पहुँची और फ़ारसी में उसने बहुत तरक्की की, है ना। सबसे पहले गज़ल जो है फ़ारसी में कहा करते थे। फ़ारसी अदब के रास्ते ये उर्दू अदब में दाखिल हुई और हर ख़ास व आम में मकबूल हो गई, है ना। उसके बाद आ जाएगा गज़ल के तमाम मर्शे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं, है ना। गज़ल का जो लाइन है, अशार है, वो सारे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और उसके दोनों मर्शे हम कायफ़ा और हम रदीफ़ होते हैं। रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज का मौज़ूआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है ना। तो उसके बाद आ जाएगा मतला किसे कहते हैं, क्यों ना क्या भी पता है कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। मतला का पूरा यहाँ पर ही उसके बाद तारीफ़ में लिखना है। ये शॉर्ट नोट 5 नंबर्स क्वेश्चन में आता है कि मतला की तारीफ़ पेश कीजिए मिसालों के साथ, है ना। उसी तरह रदीफ़ की ये कीजिए, उसी तरह कायफ़ा की ये कीजिए, ये सारी चीज़ 5 नंबर के सवाल में पेश आती है ना। तो आ जाएगा मतला किसे कहते हैं। मतला गज़ल का पहला शेर कहलाता है। वज़ह रहे कि मतला के माने तुलू होने या निकलने की वजह के है, चूँकि गज़ल मतला ही से शुरू होती है, इसीलिए पहले शेर का मतला कहलाना बहुत मुनासिब और बामाने है। ख्याल रहे कि मतला के लिए ये शर्त भी लाजिम है कि
शर्त भी लाजिम है कि उसकी दोनों मर्शियों में कायफा हो। मसलन मीर तकी मीर के 11 अशार पर मुश्तमिल मशहूर गज़ल का दर्ज झेल मतला देखिए, है ना। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। इस मतले के पहले मर्शे में लफ्ज़ हमारा और दूसरे मिर्से में लफ्ज़ शारा कायफे हैं। चुनाके शेर में कायफे की बात रदीफ़ आती है और रदीफ़ के अल्फाज अपनी सूरत में दोहराए जाते हैं, है ना। रदीफ़ अपनी सूरत में दोहराए जाते हैं, तो ये जाने हैं, जो दोनों शेर में जाने हैं, ये हो गया रदीफ़। उसका जाने हैं, देखिए यहाँ पर रदीफ़ जाने हैं, इसका लिखा हुआ है ना। उसके बाद किसी गज़ल के मताले में जो अल्फाज बतौर कायफा लाए जाते और उन्हीं हम कायफा अल्फाज के दिगर तमाम शेरों और दूसरे मर्शों में आते हैं, यानी मतला के दोनों मर्शे और दिगर तमाम अशार की सिर्फ 2 मर्शिए या कायफा की साथ होते। मिसाल के तौर पर मीर की मशहूरा बाला गज़ल से मतला देखिए, है ना। तो गज़ल आशिक सा तो शादा कोई और ना होगा दुनिया में, जी के जिया को इश्क में उसके अपना वाल जाने हैं, है ना। तो ये बात तो आप लोगों को मालूम हो गई कि गज़ल की इब्तदा मतले से होती है और बाद के तमाम अशार की सूरत मतले की नहीं होती, यानी उन अशार की सिर्फ दूसरे मर्शियों में कायफा व रदीफ़ की पाबंदी होती है। लेकिन अस्ताज़ा ने बाज़ औक़ात गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी कहे हैं। उससे उनका मक़सद अपने शायराना कमाल और फ़नी महारत का इज़हार करना होता है। चुनांचे गज़लों में 2 मतलों की मिसाल तो अक्सर नज़र आ जाती है और कभी कभी 3 और 4 मतलों के साथ भी गज़लें कही गई हैं। एक से ज़्यादा मतलों की सूरत में तमाम मतले गज़ल की इब्तदा में एक साथ रखे जाते हैं और उन्हें मतला शानी या मतला शलाशत वगैरह कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यह अशार देखिए, बया क्या कीजिए बेदाय कवाश हाय मज़गान का, कि हर एक कतरा खवा दाना है तशबिह मरजान का। उसके बाद आ जाएगा हुस्न मतला किसे कहते हैं। गज़ल में मतला के बाद वाले दूसरे शेर को जो मतला शानी ना हो, हुस्न मतला कहा जाता है। ख्याल रहे कि हुस्न मतला को ज़ेब मतला भी कहा जाता है ना। कुछ लोग गज़ल के मतला शानी को हुस्न मतला कहते हैं, जो सहरन गलत है। मीर तकी मीर की एक गज़ल की इब्तदा 2 अशार देखिए। रफ्ताए एक से क्या हो मैं अब का, जा चुका हूँ जहाँ से कब का, लोग जब जिक्र यार करते हैं देख रहता हूँ देर मुँह सबका। जैसा कि जाहिर है इनमें पहला शेर मतला है और दूसरे शेर हुस्न मतला है या ज़ेब मतला कहलाएंगे। गालिब की एक गज़ल से हुस्न मतला की एक और मिसाल है ना। सो का हर रंग रकीब सरवे समा लिखला केश तस्वीर के पर्दे में एक आर्या लिखला, है ना। ये उसकी मिसाल दी हुई। उसके बाद आ जाएगा मख्ता किसे कहते हैं। 5 नंबर के लिए आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। ये हुस्न मतला किसे कहते हैं और इसकी एक मिसाल पेश कीजिए बस। उसी तरह इसका भी हो जाएगा। मतला का भी यही हो जाएगा, मतला किसे कहते हैं। अब मतला की मिसाल पेश कीजिए। तो ये पत्ता पत्ता बूटा बूटा मीर का ये गज़ल आप पेश कीजिए, आसार पेश कीजिए, बस हो जाएगा। और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं 5 नंबर के लिए। अगर आपको यही चीज़ 10 नंबर के लिए दिया जा रहा तो आपको थोड़ा और डिटेल्स में जैसे और भी आशार को उसमें पेश करके आपको लिखने होगा। तो उस हुस्न मतलब हो गया। उसके बाद आ जाएगा मख्ता किसे कहते हैं। मख्ता गज़ल का आखिरी शेर में जिसमें शायर अपना तखलुस इस्तेमाल करता है, मख्ता कहलाता है। चुनांचे मख्ता के माने इंतहा या खात्मे की जगह के है, इसीलिए गज़ल की आखिरी शेर को मख्ता कहा जाता है। यानी उस शेर से गज़ल का सिलसिला मनकतई हो जाता है। मख्ते की चंद मिसालें देखिए हैं कि सुई वक्त पाते नहीं घर उसे, बहुत मीर ने आपको गम किया, टिक मीर जिगर सोख्ता कि जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिराग शहरी का, है ना। ये देखिए जैसे मीर का यहाँ पर ही तखलीश इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे चिराग का ये किया हुआ है, ये होता है। उसका कतिया ये तो आपको मालूम है कि गज़ल में हर शेर माने के लिहाज से मुकम्मल होता है और किसी दूसरे शेर से मरबूत नहीं होता है। लेकिन कदीम शुरा ने गज़ल में बाज़ औक़ात किसी बात को एक बात से ज़्यादा अशारों में मुसलसल बयान किया है। उस तरह ये अशार माने व मफ़हूम के एतबार से बाहम मरतूब होते हैं। उन मरतूब अशार को कतिया कहा जाता है ना, कतिया कहा जाता है।
ये हो गया कतिया का। कतिया में कम से कम 2 अशार का होना लाजमी है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद की कैद नहीं, लेकिन अक्सर 2 या 3 अशार पर मुश्तमिल कतिया कहे गए हैं। गज़ल में कतिया की शर्त ये भी है कि कतिया से शुरू नहीं होता, चुनांचा अक्सर कतिया गज़ल के बीच या मख्ता से पहले रखे गए हैं। कभी कभी मख्ता को कतिया के आखिरी शेर के तौर पर लाया गया है। कतिये की कुछ मिसाल देखिए। कल पाँव एक काशाए सर पर जो आ गया, यकसर वो अस्तख्वा उन शख्सतों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कभू कशु का शरे पर गुरूर था। दूसरी खास बात यह है कि कशीदे और मशनवी की तरह गज़ल खारजी नहीं बल्कि दाखिली शनफ़ शकन है, और शायर इसमें वही बयान करता है जो उसके दिल पर गुजरती है ना। इसलिए गज़ल के ख़ास मौज़ूआत हुस्न व इश्क़ है। एक और बात कि गज़ल का शायर आम तौर पर नर्म, सबक और शरीन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि असल बात यह है कि शायर हर तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि उसे लफ्ज़ों के इस्तेमाल का सलीका हो। बहरहाल गज़ल एक गनाई सनफ़ शायरी है और तरनम व मौसीकी से उसका गहरा ताल्लुक़ है। यही सबब है कि मौशारे बहुत मकबूल रहे और उनमें गज़लों की फरमाइश की जाती रही है ना। तो ये हो गया गज़ल के सिलसिले में गज़ल की तारीफ़ और गज़ल की अक़साम क्या क्या है। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि जो एग्ज़ाम 2021 में फरवरी और दिसंबर में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसकी ये क्वेश्चन है। मेरे पास जो अपलोड है वो सिर्फ दिसंबर की क्वेश्चन अपलोड की हुई है, फरवरी वाला नहीं है। फरवरी वाला मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से मिला है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी के पास फरवरी का सब्जेक्ट कोड वो BUDC 131 का अगर फरवरी का किसी के पास है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा ज़रूर से, ताकि मैं उसका भी आप लोगों को सॉल्व बता सकूँ। मेरे पास नहीं है, इसीलिए मेरे पास सिर्फ दिसंबर वाला था, इसीलिए मैं उसको दिसंबर वाला का सॉल्व पेपर अपलोड की हूँ। लेकिन फरवरी का ये सिर्फ मुझे मिला है व्हाट्सएप ग्रुप से, और अगर किसी के पास है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने की कोशिश कीजिए ना फरवरी वाला, तो ताकि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में BUDC का 131 का भी फरवरी वाला का सॉल्व पेपर आप लोग के पास अपलोड करूँ, है ना। तो इसका जो दिसंबर वाला का तो आप लोग जवाब देख ही चुके हैं। अगर मैं चाहती हूँ अगर आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को मैच करते हैं, बैठ के अगर मैच करते हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि इस दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मैचिंग नहीं है। लेकिन ये है कि हर इकाई से आप लोग का क्वेश्चन आया है, हर गज़ल से क्वेश्चन आया है। ऐसा कोई भी गज़ल नहीं है कि उस गज़ल से क्वेश्चन नहीं आया है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए दिसंबर वाला देखिए। दिसंबर वाला देखिए, मक्ता की तारीफ़ कीजिए, गज़ल की खासियत बताइए, इस्तिहारा, दहली दबस्तान की 5 गज़ल की मौज़ूआत पर दक्खन के 5 शायरों के नाम बताइए, उर्दू गज़ल की खुसूसियात, मोमिन के अहद के 5 बड़े, ये कीजिए। फरवरी में उसी तरह के देखिए, कतिया की कीजिए, हुस्न मतला की गज़ल की तारीफ़ लिखिए, तलमी किसे कहते हैं, लखनऊ की 5 गज़ल को शोरा के नाम लिखिए, दक्षिण में उर्दू गज़ल पर 5 शरारतें लिखे, है ना। गज़ल की मकबूलियत, मीर तकी मीर और गालिब का एक एक शेर लिखे। इन दोनों में देखिए 5 नंबर की ये क्वेश्चन है, इन दोनों में एक भी क्वेश्चन मैच नहीं हुआ है, लेकिन ये सारी क्वेश्चन अब बन गई। इसमें इन दोनों को अगर मिला कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा, अभी जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा, हो सकता है दोनों को मिला के आप लोगों को कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है। क्यों ना कि ये बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, इसीलिए इनमें से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों को मिला के कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को मैच हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को पता तो चल रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आप लोगों को पता, दोनों 2 क्वेश्चन को मिला के आप लोगों को पता चल रहा है कि दोनों में आप लोग को क्या ये है और क्या किस तरह का आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन में याद करने होगा, है ना। तो अब उसका नेक्स्ट वाला जो सवाल है उसको देखते हैं। इधर वाला ये है, इधर वाला फरवरी का है और इधर वाला दिसंबर का है ना। तो उसमें देखिए जो अशार दिए हुए हैं, गज़ल के जो अशार दिए हुए हैं, वहाँ 8 तक का सवाल था, ये 9 से शुरू होगा। अशार अगर मैच करते हैं तो देखिए अशार में भी एक भी अशार आपको मैच नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जो किताब खोल के देखी हूँ, किताब में मैच की हूँ कि ये जितने अशार दिए हुए हैं वो आपकी जो बुक है
उस बुक में जितनी भी गज़ल दिए हुए हैं, शायद 8 गज़ल दिए हुए हैं, वो 8 ही गज़ल में से आप लोगों को अशार दिए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी 2 गज़ल के ये से सिर्फ दे दिया गया और बाकी 2 गज़ल से नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी अगर 8 गज़ल है किताब में, तो आठों गज़ल से गज़ल आपको दिया गया है। किताब में 8 गज़ल मौजूद है, आठों गज़ल में आपको यहाँ पर अशार दिए गए हैं। ऐसा ऐसा नहीं किया, लेकिन आप लोग को ये याद, मतलब जब आप याद कर रहे हैं तो आप लोग ये मत कीजिएगा कि नहीं चलो इसका वाला मोमिन खान मोमिन वाला थोड़ा सा हार्ड है, इसको नहीं पढ़ते। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ, मैम ने मैच दोनों ईयर का दोनों क्वेश्चन को मैच की हूँ। दोनों क्वेश्चन में एक चीज़ सेम टू सेम है कि हर इकाई से क्वेश्चन आया है। 5 नंबर का अगर देखा जाए तो 5 नंबर का भी वही है, हर इकाई से क्वेश्चन आया है। 9 नंबर का जो गज़ल का जो क्वेश्चन है, उसमें भी मैं देखी हूँ कि हर ये से हर शायर से, हर गज़ल से क्वेश्चन आया है ना। 9 और 10 का जो गज़ल का, ये 9 और 10 का जो जितना भी है, ये सब आपका सब जितने भी यहाँ 8 आपके जो बुक है, वो बुक में 8 शायरों का गज़ल मौजूद है, 8 शायरों का गज़ल मौजूद है। आठों शायरों की गज़ल आपको एग्ज़ाम में आ रहा है। यहाँ किसी किसी का 2 गज़ल आ रहा है, किसी का 1, लेकिन आ रहा है। तो सबसे पहले आपको जो आपकी किताब में जो है, वो वली दखनी का गज़ल आपको मिलेगा, उसके बाद सिराज औरंगाबादी का मिलेगा, उसके बाद मीर तकी मीर, उसके बाद मीर द हैदर अली, बहादुर शाह जफ़र, गालिब और मोमिन खान मोमिन की आप लोग की किताब में गज़ल मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि अगले साल उसका आ गया, लेकिन दोनों साल के क्वेश्चन में ये मौजूद है कि जितनी भी गज़ल है, उस सब गज़ल से एक एक अशार की तस्रीह करने के लिए ज़रूर से ज़रूर आया है। लेकिन कोई कोई ये शायर है जिसका गज़ल 2 आ गया है ना। तो ये हो गया 10 नंबर का क्वेश्चन, और उसके बाद आएगा 11 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन और 13 नंबर का क्वेश्चन। 11 और 12 नंबर का क्वेश्चन में अगर हम मैच करते हैं तो देखिए, मीर दर्द और इधर मीर तकी मीर, गालिब और गालिब, मोमिन खान और यहाँ पर ही वली। सिर्फ एक क्वेश्चन मैच होता है, वो है गालिब का, जो फरवरी में भी आया है और दिसंबर में आया है, और दोनों सेम क्वेश्चन है। गालिब की शायरी की इम्तियाज़ पर रोशनी डालें, और इसका भी वही, गालिब की शायरी की इम्तियाज़ात पर इजहार ख्याल कीजिए। तो ये मैं बताना चाहती हूँ, इसमें से एक चीज़ देखिए क्या नहीं आया है। वली आ गया है, मीर दर्द आ गया, मीर तकी मीर आ गया है, गालिब आ गया है, मोमिन खान आ गया है, सिराज औरंगाबादी नहीं आया है ना, सिराज औरंगाबादी नहीं आया है, और हैदर अली नहीं आया, और बहादुर शाह जफ़र नहीं आया। ये 3 लोगों का जो है, वो अभी तक फरवरी और दिसंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें से इन 3 लोगों का अभी तक इसमें 11 नंबर में आया नहीं है। लेकिन उससे पहले जो बाकी है, मीर दर्द, मीर तकी मीर, वली, गालिब, मोमिन खान मोमिन, इनका आ गया है, लेकिन सिर्फ उन 3 का नहीं आया है, सिराज, बहादुर शाह जफ़र और हैदर अली। इन तीनों का क्वेश्चन नहीं बनाया, तो आप इन तीनों पे थोड़ा ज़्यादा करके फोकस दीजिए, और इन लोगों पर भी फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए, इन लोगों पर भी फोकस कीजिए ना। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी, उसमें जो फरवरी का जो क्वेश्चन है, फरवरी का क्वेश्चन, दिसंबर का तो मैं अपलोड की हूँ, फरवरी का जो क्वेश्चन है उसको मैं बताऊँगी। आज के लिए यहीं तक।